नमस्कार दोस्तों, सभी छोटे बड़े भाई बहनों का एनसीबी ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आगामी रेलवे की जो एग्जाम्स होने जा रही है, ग्रुप डी की जो एग्जाम्स होने जा रही है, उस एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए दोस्तों आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक का चयन किया गया है। वो है दोस्तों भारत में सत्याग्रह आंदोलन। देखिए दोस्तों, क्या है सत्याग्रह आंदोलन, किस प्रकार से भारत में सत्याग्रह आंदोलन सफल हुए। देखिए सत्याग्रह, दोस्तों सत्याग्रह दो शब्दों से मिलकर बना है, सत्य प्लस आग्रह। सत्य प्लस आग्रह अर्थात अन्याय और अत्याचार के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से और अहिंसात्मक तरीके से जो विरोध जताया जाता है उसे ही दोस्तों सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। अर्थात सत्याग्रह की प्रकृति होती है दोस्तों सत्य की स्थापना करना, सत्य की स्थापना करना, और इसका जो स्वरूप होता है वह होता है दोस्तों अहिंसात्मक स्वरूप होता है दोस्तों। यानी इसमें किसी प्रकार की हिंसात्मक गतिविधि का सहारा नहीं लिया जाता, यह आप ध्यान रखोगे। दोस्तों, भारत में या विश्व में सत्याग्रह की जो देन है वो देन है दोस्तों महात्मा गांधी जी की। महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह की शुरुआत की, या यूं कहे महात्मा गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह की स्थापना की गई। महात्मा गांधी जी ने दोस्तों सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग किया था दोस्तों दक्षिण अफ्रीका देश में। कौन से देश में किया था? दक्षिण अफ्रीका देश में। यानी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा गांधी जी ने सबसे पहले कौन से देश में सत्याग्रह की स्थापना की थी या सत्याग्रह की शुरुआत की थी। वो स्थान है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका देश, जो अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। हुआ क्या था दोस्तों दक्षिण अफ्रीका की जो नाटाल सरकार थी, वहां पर शासन करने वाली जो नाटाल सरकार थी, उसने क्या किया, वहां रहने वाले भारतीयों को मताधिकार नहीं दिए, यानी वोट डालने के अधिकार नहीं दिए। जबकि वहां रहने वाले भारतीय लोगों का यह मानना था कि वो भी वोट डाले, वो भी मताधिकार प्राप्त करें। तो महात्मा गांधी जी ने ऐसे लोगों के हित में सबसे पहले दोस्तों वहां पर सत्याग्रह का प्रयोग किया, और महात्मा गांधी जी का दोस्तों वहां पर सत्याग्रह सफल हो गया। तो इस प्रकार दक्षिण अफ्रीका देश में नाटाल सरकार के खिलाफ जाकर भारतीयों को मताधिकार के अधिकार दिलाए। किसके माध्यम से? सत्याग्रह के माध्यम से। तो महात्मा गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका में दोस्तों सत्याग्रह सफल हुआ। महात्मा गांधी जी की दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में और क्या बातें ध्यान रखोगे आप? महात्मा गांधी जी का आपको ध्यान रखना है कि महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में दोस्तों 2 आश्रमों की स्थापना की थी। एक आश्रम का तो नाम था दोस्तों लियो टॉलस्टॉय, एक का तो क्या नाम था, लियो टॉलस्टॉय, और दूसरे का नाम था दोस्तों फिनिक्स। महात्मा गांधी जी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में स्थापित दूसरे आश्रम का क्या नाम था दोस्तों? फिनिक्स आश्रम था। महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में एक पत्रिका भी शुरू की थी दोस्तों, एक समाचार पत्रिका शुरू की थी जिसका नाम था दोस्तों इंडियन ओपिनियन। क्या नाम था इसका? इंडियन ओपिनियन। डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। इंडियन ओपिनियन पत्रिका किनके द्वारा शुरू की गई थी? महात्मा गांधी जी के द्वारा। और ये पत्रिका महात्मा गांधी जी ने कहां शुरू की थी दोस्तों? दक्षिण अफ्रीका में। अब दक्षिण अफ्रीका और महात्मा गांधी जी के बारे में दोस्तों 2 और क्या बात याद रखोगे? पहली बात, महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए? महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका की यात्रा पर कब गए? दोस्तों महात्मा गांधी जी गए थे 1893 ईस्वी में। कब गए थे? 1893 ईस्वी में। दूसरी बात ध्यान रखनी है, महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश कब लौटे? स्वदेश कब लौटे, यानी भारत कब आए वापस? तो दोस्तों भारत आए थे 1915 ईस्वी में। कब आए थे? 1915 में। अर्थात महात्मा गांधी जी 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए थे और 1915 में वापस अपने देश
लौट गए, स्वदेश लौट गए, भारत लौट गए। जिस दिन महात्मा गांधी जी 1915 में भारत आए, उस दिन दोस्तों तारीख थी 9 जनवरी। कौन सी तारीख थी? 9 जनवरी। और उसी दिन से दोस्तों भारत में एक दिवस सम्मेलन मनाया जाने लगा, और उस दिवस सम्मेलन का नाम है दोस्तों प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन। क्या नाम है इसका? प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन। आपसे पूछ लिया जाए कि प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 9 जनवरी को। पहली बार वर्ष 2003 में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन मनाया गया। पहले प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन प्रतिवर्ष मनाया जाता था दोस्तों, लेकिन आजकल इसे 2 वर्ष से मनाया जाने लगा है। आप ध्यान रखोगे। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन किसकी याद में मनाया जाता है? महात्मा गांधी जी के स्वदेश लौटने की याद में मनाया जाता है। अब देखिए दोस्तों, महात्मा गांधी जी के भारत में सत्याग्रह। महात्मा गांधी जी के भारत में सत्याग्रह। दोस्तों महात्मा गांधी जी ने भारत में 3 सत्याग्रह आंदोलन किए थे। पहला सत्याग्रह आंदोलन हुआ था दोस्तों चंपारण में। कहां पर हुआ था? चंपारण में। और चंपारण दोस्तों वर्तमान में भारत के बिहार राज्य में है। कौन से राज्य में है? बिहार राज्य में। चंपारण सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ? यदि आपसे पूछ लिया जाए कि चंपारण सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ था, तो हुआ था दोस्तों 1917 ईस्वी में। कब हुआ था? 1917 ईस्वी में। क्वेश्चन आ जाए कि महात्मा गांधी जी ने चंपारण में सत्याग्रह आंदोलन क्यों शुरू किया, तो शुरू करने का कारण था दोस्तों नील की खेती। क्या था? नील की खेती, या यहीं पर एक पद्धति लागू थी दोस्तों, उसका नाम था 3 कठिया कृषि पद्धति। 3 कठिया कृषि पद्धति। 3 कठिया अर्थात 3/20 भाग पर जितनी भी जमीन थी उसके 3/20 भाग पर नील की खेती करवाई जाती थी दोस्तों, यहाँ पर अंग्रेजों के द्वारा। अब नील एक व्यापारी खेती थी दोस्तों, यानी कपड़ों पर रंगत चढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। नील की खेती ज्यादा अधिक की जाती थी। तो नील की खेती से दोस्तों अंग्रेजों को व्यापार में ज्यादा लाभ होता था। तो उन्होंने क्या किया? वहां के लोगों को, चंपारण के लोगों को मजबूर कर दिया। कौन सी खेती करने के लिए? नील की खेती करने के लिए। अब वहां के लोग दोस्तों नील की खेती करने के लिए मना करने लगे, अंग्रेजों का विरोध करने लगे कि हम नील की खेती नहीं करेंगे, क्योंकि इससे एक तो हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ इसके कारण खाद्यान्नों का उत्पादन कम होने लग गया है। तो दोस्तों यहाँ देखो हुआ क्या, यहाँ चंपारण के एक व्यक्ति थे दोस्तों, उनका नाम था राजकुमार रामचंद्र शुक्ल। क्या नाम था? राजकुमार रामचंद्र शुक्ल। अर्थात राजकुमार रामचंद्र शुक्ल के कहने पर महात्मा गांधी जी चंपारण गए। कई एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि चंपारण में सत्याग्रह आंदोलन करने के लिए महात्मा गांधी जी को आमंत्रित किसने किया था? रामचंद्र शुक्ल नामक व्यक्ति ने आमंत्रित किया था। अब देखो दोस्तों, महात्मा गांधी जी गए चंपारण में, इन लोगों का साथ दिया, किसानों का साथ दिया, अंग्रेजों के खिलाफ गए। अंग्रेजों के खिलाफ जाकर जब विरोध जताया तो अंग्रेजों को दोस्तों यहाँ के किसानों और महात्मा गांधी जी की बात माननी पड़ी। तो उन्होंने नील की खेती की जो अनिवार्यता थी उसको समाप्त कर दी। जो कृषि पद्धति थी 3 कठिया पद्धति, उसको भी समाप्त कर दिया गया। अब यहाँ से और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे? चंपारण सत्याग्रह किसान आंदोलन से और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? वो ये पूछा जाता है कि इस सत्याग्रह आंदोलन में महात्मा गांधी जी की मदद किन्होंने की थी? तो दोस्तों मदद की थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जेबी कृपलानी ने। अर्थात चंपारण किसान आंदोलन में जेबी कृपलानी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा महात्मा गांधी जी का सहयोग किया गया।
तो दोस्तों भारत में ये महात्मा गांधी जी का पहला सफल भारतीय सत्याग्रह आंदोलन था। क्वेश्चन आ जाए, महात्मा गांधी जी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह आंदोलन कौन सा था? चंपारण किसान आंदोलन, जो कब हुआ था? 1917 में। क्यों हुआ था? नील की खेती या 3 कठिया कृषि पद्धति को समाप्त करने के लिए। और चंपारण में गांधी जी को बुलाया किसने था? आमंत्रित किसने किया था? राजकुमार रामचंद्र शुक्ल नामक व्यक्ति ने। अब आगे देखिए दोस्तों, महात्मा गांधी जी के चंपारण के अलावा भारत में 2 और सत्याग्रह आंदोलन हुए थे दोस्तों। एक तो हुआ था अहमदाबाद में, एक तो कहां पर हुआ था दोस्तों? अहमदाबाद में। अहमदाबाद में मिल मजदूरों का विरोध था। किसका विरोध था? मिल मजदूरों का। अर्थात अहमदाबाद में एक मिल मालिक था दोस्तों, उसका नाम था अंबालाल साराभाई। अब मिल मालिक ने क्या किया? मिल में काम करने वाले मजदूरों को प्लेग बोनस देने का वादा किया था। और जो मिल मजदूर थे उनको दोस्तों जब कम बोनस मिल रहा था, कम प्लेग बोनस मिल रहा था, तो उन्होंने दोस्तों आंदोलन शुरू कर दिया या हड़ताल शुरू कर दी और मिल में काम करने के लिए मना कर दिया। यानी कि मिल मालिक उन मजदूरों को दोस्तों 20% प्लेग बोनस दे रहा था, लेकिन मजदूर दोस्तों 35% प्लेग बोनस चाहते थे। तो उन्होंने जब विरोध किया तो महात्मा गांधी जी ने दोस्तों इन मिल मजदूरों का साथ दिया। इस आंदोलन में मिल मजदूरों का साथ दिया और महात्मा गांधी के जुड़ने के कारण ये मिल मजदूर आंदोलन दोस्तों सफल हो गया। अहमदाबाद का मिल मजदूर आंदोलन सफल हो गया। आखिरकार मिल मालिक अंबालाल साराभाई को झुकना पड़ा। उन्होंने प्लेग बोनस को 20% से बढ़ाकर 35% कर दिया। भारत में तीसरा सत्याग्रह आंदोलन था दोस्तों खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन। कौन सा था? खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन। ध्यान रखना, खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन दोस्तों सूरत में हुआ था। कहां हुआ था? सूरत गुजरात में। सूरत गुजरात में। देखो खेड़ा या सूरत सत्याग्रह आंदोलन दोस्तों मुख्य रूप से किसानों से जुड़ा हुआ है। मुख्य रूप से किससे जुड़ा हुआ है? किसानों से जुड़ा हुआ है। यहां पर भी क्या हुआ था दोस्तों? किसानों पर लगान वर्दी कर दी गई थी या किसानों पर करों का बोझ बढ़ा दिया गया था। तो महात्मा गांधी जी ने दोस्तों इस लगान वर्दी के खिलाफ खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की। इसका परिणाम यह हुआ कि महात्मा गांधी जी का यह आंदोलन भी सफल हुआ। किसानों के बढ़े हुए लगानों में कटौती कर दी गई। कटौती कर दी गई। इस प्रकार दोस्तों ये भारत में मुख्य रूप से 3 सत्याग्रह आंदोलन हुए थे। चंपारण बिहार 1917 में, अहमदाबाद और खेड़ा ये दोनों दोस्तों 1918 में हुए थे। दोनों कब हुए थे? 1918 में। पूछ लिया जाए अहमदाबाद सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ? 1918 में। खेड़ा किसान सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ? 1918 में। एक क्वेश्चन ये और ध्यान रखोगे, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि हाल ही में चंपारण सत्याग्रह आंदोलन का शताब्दी वर्ष कब मनाया गया? 2017 को। 2017 को। अर्थात 2017 में चंपारण के 100 साल पूरे हो गए। तो यह है दोस्तों भारत में सत्याग्रह आंदोलन और महात्मा गांधी जी का योगदान। ध्यान से देख लीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद भाई लोग।